और बताओ भाई अमन, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। यस सर। आज कौन सी डेट है? 12 मई 2024। दिन कौन सा है? संडे का। आप लोग इंग्लिश पढ़ाई कर रहे हैं? यस सर। और आज देखिए आपके साथ अंशिका भी आई है, जो यहीं से क्लास 4th और 5th जो है यहीं से पढ़ी है अंशिका। और कैसा लग रहा है अंशिका? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद स्कूल आई है बच्ची ये। और ये वही बच्ची है कि जब डीएम साहब आए थे श्री नागेंद्र सिंह जी और उनके साथ लोक निर्माण विभाग के सचिव आए थे श्री रंजन कुमार जी, तो आपने आपको और त्रिषा को 500 रुपये का पुरस्कार दिया था। उस समय इंग्लिश का इन्होंने जो है पोयम एक रिसाइट किया था और स्टोरी पढ़ी थी, द एंड एंड द डव, एक्सप्रेशन के साथ पढ़ी थी, उसका अर्थ बताया था। ठीक है, तो आप भी आए हैं। और हम लोग संडे के दिन आज इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इकट्ठा हुए हैं। क्या पढ़ रहे हैं? किस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं? मोडाल के अंतर्गत किसका यूज पढ़ रहे हैं? कुड का यूज पढ़ रहे हैं, है ना। अभी पिछले संडे को हमने कैन यूज पढ़ा था, आज हम लोग कुड का पढ़ रहे हैं। मोडाल के यूज के क्रम में हम पढ़ रहे हैं। जैसे सैल शुड पढ़ा था, विल वुड पढ़ा था, आज हम कैन कुड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे चीज़ों को कि मोडाल किसे कहते हैं। सबसे पहले कोई बताए मोडाल किसे कहते हैं? कोई बताए, आप में से कोई बताएगा मोडाल किसे कहते हैं? नहीं, देखो ऑक्सिलरी वर्ब। आप जानते हैं कि वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वेरी गुड। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, अब मुझे बोलने दीजिएगा थोड़ा सा। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब, और चौथा है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने ये जाना कि ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। वेरी गुड, प्लीज उसके लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। गिव हिम अ बिग हैंड। बहुत बढ़िया। देखिए, ये रिवीजन करना होता है पीछे का कि क्या बताया इन्होंने कि ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मोडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है ना। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अब जो मोडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं उसी को शॉर्ट में हम मोडाल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोडाल्स। लेकिन ध्यान ये देना कि ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी मेन वर्ब के साथ आएगा। ठीक है। तो मोडाल क्या होता है? मोडाल एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है। मोडाल क्या है? सबसे पहली बात तो क्या है? मोडाल क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब। और ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो एक विशेष हाइपोथेटिकल सिचुएशन को प्रकट करता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होती है? जो कल्पना करने वाली परिस्थिति होती है, मन ही मन में जो कल्पना करते हैं हम। हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक सेंटेंस में मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब प्रकट करते हैं। अब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन कैसी वाली? उसमें हो सकती है रिक्वेस्ट मतलब जो आप निवेदन करते हैं। उसमें हो सकती है एडवाइस, जिसमें आप सलाह या परामर्श देते हैं। और उसमें कैपेसिटी या एबिलिटी हो सकती है। ठीक है। तो रिक्वेस्ट, कैपेसिटी और एडवाइस की हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक वाक्य में जो ऑक्सिलरी वर्ब प्रदर्शित करे उसे ही हम मोडाल्स कहते हैं। ये वास्तव वाली स्थिति नहीं रहेगी, ये कल्पना वाली स्थिति रहेगी, ये सोचने वाली स्थिति रहेगी, ये मन की परिस्थिति रहेगी। जो मोडाल प्रदर्शित करेंगे वो मन की स्थिति को प्रदर्शित करेंगे, न कि ये वास्तविक स्थिति होगी, ये मन की स्थिति होगी। ठीक है। ये काल्पनिक सिचुएशन होगी। काल्पनिक सिचुएशन को ही इंग्लिश में हम कह रहे हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और किस प्रकार की हाइपोथेटिकल सिचुएशन? 3 प्रकार की हाइपोथेटिकल सिचुएशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस और कैपेसिटी या एबिलिटी की जो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक सेंटेंस में ये मोडाल जो है प्रकट करता है। आइए देखते हैं। तो आज ये मोडाल के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ कुड के बारे में, यानी कुड के प्रयोग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आइए कुड के प्रयोग को समझते हैं। तो कुड जो है, जो पहली बात कह रहा है, पहला रूल है जो है वो कह रहा है कैन का पास्ट टेंस कुड है। जैसे कैन का अर्थ क्या था?
कैन का अर्थ सकना, तो कैन प्रेजेंट टेंस में यूज होता था, तो कैन का पास्ट टेंस क्या है? कुड। और इस कुड का अर्थ क्या है? सका या सकता था। कुड का जो हिंदी अर्थ है वो है सका या सकता था, सका या सकता था। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि कैन का पास्ट टेंस क्या है? कुड है, और इस कुड का अर्थ है सका या सकता था। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। कुड के द्वारा क्या हो सकता है? कुड के द्वारा पास्ट टेंस में योग्यता या क्षमता प्रकट होती है। पास्ट टेंस में यानी बीते हुए समय में, भूतकाल में। टेंस मतलब क्या होता है? टाइम, समय। जैसे आप नाउन अगर कोई एक शब्द में पूछे तो आप कहते हैं नेमिंग वर्ड है या नेम है, वैसे कोई टेंस एक शब्द में पूछे तो आप कहेंगे टाइम, समय है, काल है। तो बीते हुए समय में, भूतकाल में, पास्ट टेंस में, पास्ट टाइम में कुड के द्वारा जो है एबिलिटी या कैपेसिटी, योग्यता या क्षमता प्रकट होती है। तो कुड के द्वारा जो है बीते हुए समय में योग्यता या क्षमता प्रकट होती है। तो अभी तक आपने क्या जाना? अभी तक आपने जाना कि कैन का पास्ट टेंस कुड है, जिसका अर्थ है सका या सकता था, सका या सकता था। और कुड के द्वारा पास्ट टेंस में योग्यता या क्षमता प्रकट होती। स्पष्ट है इतनी बात? अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पहला हमारा, यू कुड कम हियर यस्टरडे। यू कुड कम हियर यस्टरडे। अब यू का अर्थ हो जाएगा आप, कम का अर्थ आ, कुड का सकते थे, हियर मीन्स यहाँ, यस्टरडे मीन्स कल। आप या तुम कल यहाँ आ सकते थे। तो ये बीते हुए समय में आपकी क्षमता बता रहा है कि कल आ सकते थे, आपकी क्षमता थी, आपकी योग्यता थी कि तुम यहाँ कल आ सकते थे। लग रहा है आया नहीं है, तो इसीलिए कह रहा है कि तुम कल आ सकते थे। तो बीते हुए समय में ये आपकी क्षमता या योग्यता को प्रदर्शित कर रहा है। तो यू कुड कम हियर यस्टरडे यानी तुम यहाँ कल आ सकते थे। फिर क्या है? आई कुड नॉट रीच प्रयागराज इन द मीटिंग। यस यस, गुड, वेरी गुड। अब सुनो, ओके, अब सुनिए। आई कुड नॉट रीच प्रयागराज इन द मीटिंग। आई मीन्स मैं, रीच मीन्स पहुंचना, और कुड मीन्स सका, नॉट मीन्स नहीं। मैं नहीं पहुंच सका। आई कुड नॉट रीच का अर्थ क्या हो जाएगा? मैं नहीं पहुंच सका। कहाँ? प्रयागराज। और किस लिए? इन द मीटिंग, मीटिंग में। मैं प्रयागराज मीटिंग में नहीं पहुंच सका। यहाँ भी क्या है? क्षमता की बात है। क्षमता थी, मैं पहुंच सकता था, लेकिन नहीं पहुंच सका। तो बीते हुए समय में ये हमारी क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है। क्या? ये कुड जो मोडाल है जिसका हम लोग यूज पढ़ रहे हैं, ये कुड बीते हुए समय में क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या है यहाँ पे? आई कुड नॉट रीच प्रयागराज इन द मीटिंग। मैं प्रयागराज मीटिंग में नहीं पहुंच सका। आई कुड नॉट रीच प्रयागराज इन द मीटिंग यानी मैं प्रयागराज में नहीं पहुंच सका। तो ये हमारा पास्ट टेंस में बीते हुए समय में हमारी योग्यता या क्षमता को निगेटिवली, नकारात्मक रूप से प्रदर्शित कर रहा है कि मैं प्रयागराज मीटिंग में नहीं पहुंच सका। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही कुड हेल्प यू लास्ट ईयर। ही कुड हेल्प यू लास्ट ईयर। तो ही, वह, हेल्प मीन्स, देखो एक चीज और, कुड का या मोडाल का प्रयोग मेन वर्ब के साथ ही होगा। तो यहाँ पे हेल्प मेन वर्ब है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में रीच मेन वर्ब था, जैसा अमित बता रहे थे। कम वाले सेंटेंस में कम जो है मेन वर्ब है। तो हमेशा मोडाल का प्रयोग मेन वर्ब के साथ होगा। ऐसा नहीं कि मोडाल का प्रयोग स्वतंत्रता जैसे लिंकिंग वर्ब का होता है स्वतंत्र रूप से, वैसे नहीं होगा। तो ही कुड हेल्प यू लास्ट ईयर। वह, कुड मीन्स सकता था, हेल्प मीन्स सहायता करना, ठीक है। यू मीन्स आपकी या तुम्हारी, लास्ट ईयर मीन्स पिछले वर्ष। वह पिछले वर्ष तुम्हारी सहायता कर सकता, वह पिछले वर्ष तुम्हारी सहायता कर सकता था। तो क्या कहा गया यहाँ पे? ही कुड हेल्प यू लास्ट ईयर। ही कुड हेल्प यू लास्ट ईयर। तो ये पिछले साल की क्षमता का प्रदर्शित हो रहा है, क्षमता का प्रदर्शन हो रहा है। पिछला साल बीता हुआ समय होगा ना, जो बीत चुका है।
तो पिछले साल वह तुम्हारी सहायता कर सकता था, और पिछले साल जो आपकी क्षमता का यहाँ प्रदर्शन हो रहा है किस मोडाल के माध्यम से? कुड के माध्यम से, कुड के माध्यम से। नेक्स्ट है सुप्रिया कुड स्पीक इंग्लिश। सुप्रिया कुड स्पीक इंग्लिश। सुप्रिया अंग्रेजी बोल सकती थी। यस, वेरी गुड। सुप्रिया कुड स्पीक इंग्लिश। सुप्रिया अंग्रेजी बोल सकती थी व्हेन शी वॉज ओनली 5 years old। व्हेन मीन्स जब, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, ओनली मीन्स केवल, 5 मीन्स 5, ईयर्स माने वर्ष की थी। जब वह केवल 5 वर्ष की थी तो सुप्रिया अंग्रेजी बोल सकती थी। तो यहाँ पे जो सुप्रिया कुड स्पीक इंग्लिश, सुप्रिया बोल सकती थी, बीते हुए समय की बात हो रही है, वह समय बीत चुका है। और कब की बात हो रही है? जब वह 5 वर्ष की थी। अब 5 वर्ष से ज्यादा की हो गई है ना। तो जब वह 5 वर्ष की थी तभी वह अंग्रेजी बोल सकती थी। ये उसका क्षमता जो है, उसकी क्षमता बीते हुए समय में बताया जा रहा है इस सेंटेंस के माध्यम से। और इसके लिए किसका प्रयोग हुआ है? कुड का। मैंने पहले ही कहा कि ये कुड क्या है? मोडाल है। और मोडाल क्या होता है? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, एक कल्पना करने वाली सिचुएशन होती है, जिसमें आप बीते हुए समय में रिक्वेस्ट, कैपेसिटी या एडवाइस की कल्पना करते हैं। और इस सेंटेंस में कैपेसिटी की कल्पना की गई है, क्षमता की कल्पना की गई है। किसकी कल्पना की गई है? क्षमता। तो सुप्रिया कुड स्पीक इंग्लिश। सुप्रिया अंग्रेजी बोल सकती थी व्हेन शी वॉज ओनली 5 years old। जब वह केवल 5 वर्ष। समझ आ रहा है ना? तो ये हमने इसका पहला प्रयोग देखा। क्या देखा? कि कैन का पास्ट टेंस कुड है, जिसका अर्थ सका या सकता था या सकती थी। और कुड के द्वारा पास्ट टाइम में या पास्ट टेंस में योग्यता या क्षमता, कैपेसिटी प्रकट होती है। ये एग्जाम्पल्स हमने उसके देखे। अब दूसरा प्रयोग देखते हैं कुड का क्या होता है। अगर ऐसा दिमाग में आप बना ले रहे हैं, समझ ऐसी विकसित कर ले रहे हैं कि कुड का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में होता है, तो भी आधी बात है। कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी होता है। जब कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में हो रहा था, ध्यान देने वाली बात है, जब कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में हो रहा था तो वहां योग्यता या क्षमता प्रकट हो रही थी, कैपेसिटी या एबिलिटी प्रकट हो रही थी। और पास्ट टेंस में, बीते हुए समय में, जैसे यू कुड कम हियर यस्टरडे, तुम यहां कल आ सकते थे। सुप्रिया कुड स्पीक इंग्लिश, सुप्रिया अंग्रेजी बोल सकती थी। यह बीते हुए समय में क्षमता को प्रदर्शित कर रहा था, कैपेसिटी को। लेकिन हमने कहा मोडाल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जो 3 चीजों को प्रदर्शित करता है, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी और एडवाइस। तो कुड का प्रयोग जब प्रेजेंट टेंस में होगा तब वहां रिक्वेस्ट के लिए होगा। पास्ट टेंस में कैपेसिटी के लिए था, प्रेजेंट टेंस में रिक्वेस्ट के लिए। तो यहां है रूल सेकंड, देखिए। प्रेजेंट टेंस में कुड का प्रयोग नम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट प्रकट करने के लिए होता है। किस लिए होता है? नम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट प्रकट करने के लिए होता है। जैसे यहां पे देखिए है, कुड आई सी यू इन द इवनिंग। कुड आई सी यू इन द इवनिंग। अब यहाँ पे हाँ क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कुड से शुरू हुआ है। किस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है? कुड से। तो कुड आई सी यू इन द इवनिंग। अब ये देखिए, ये रिक्वेस्ट वाली बात है, विनम्र, पोलाइट रिक्वेस्ट वाली बात है। अब सी यू, सी मीन्स वैसे तो देखना होता है, लेकिन जब सी यू बोलते तो मिलने का भाव प्रकट होता है। तो कुड आई सी यू इन द इवनिंग, क्या शाम को आपसे मुलाकात हो सकती है? इन द इवनिंग, शाम को। सी यू, आपसे मुलाकात। कुड, हो सकती है, क्या शाम को आपसे मुलाकात हो सकती है? इसमें सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट यू है, और वर्ब जो है मेन वर्ब सी है, और मोडाल जो है कुड है। कुड से शुरू हुआ है। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? मंडे से लेकर के सैटरडे तक आप पढ़ रहे हैं ना कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, वहां ये आएगा कि कुड आई सी यू इन द इवनिंग। हाँ, ये कुड वाला है, कुड आई सी यू इन द इवनिंग, क्या शाम को आपसे मुलाकात हो सकती है? ये तो इस सेंटेंस का भाव है, लेकिन इसके अर्थ में जाओ, अगर सब्जेक्ट को ध्यान दो तो क्या मैं, आई आया हुआ है ना, क्या मैं आपसे शाम में मिल सकता हूँ? क्या मैं आपसे शाम को मिल सकता हूँ? लेकिन जब भाव लिखा गया है
तो वहाँ मैं हिंदी में नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं वहाँ इनहेरेंट है, मैं छुपा हुआ है। क्या शाम को आपसे मुलाकात हो सकती है? तो आपसे कौन मिलना चाहता है? मैं। और वहाँ इंग्लिश वाले सेंटेंस में देखो आई का यूज हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, क्या मैं आपसे शाम को मिल सकता हूँ, या क्या शाम को आपसे मुलाकात हो सकती है। यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, और इसमें कुड का प्रयोग जो हुआ है वो पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन के लिए हुआ है। और ऊपर जब पास्ट टेंस के रूप में कुड का प्रयोग हुआ था तो वो जो है एबिलिटी या कैपेसिटी को प्रकट करने के लिए हुआ था, और वो भी बीते हुए समय में, जो समय बीत चुका था। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस और। कुड यू गिव मी दिस बुक फॉर एन आवर। अब देखो यहां पर भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कुड यू गिव मी दिस बुक फॉर एन आवर। क्या 1 घंटे के लिए मुझे यह पुस्तक मिल सकती है। यहां पे देखो जो इसमें सब्जेक्ट है वो है यू, और मी यानी मुझे जो है ऑब्जेक्ट है। अर्थ को देखते हैं, कुड मीन्स क्या, यू मीन्स आप, गिव मीन्स दे सकते हो, मी मीन्स मुझे, दिस मीन्स यह, बुक मीन्स पुस्तक, फॉर एन आवर 1 घंटे के लिए। क्या आप मुझे यह पुस्तक 1 घंटे के लिए दे सकते हैं। तो कौन देगा? आप देंगे। तो यहाँ पे आप जो है सब्जेक्ट है, और इसका भाव आपने क्या लिखा है, क्या 1 घंटे के लिए मुझे यह पुस्तक मिल सकती। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करेंगे तो कुड का प्रयोग करेंगे कि कुड यू गिव मी दिस बुक फॉर एन आवर। क्या मुझे यह पुस्तक 1 घंटे के लिए आप दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में कुड का प्रयोग किस लिए होगा? निवेदन के लिए होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन। कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन। क्या आप मुझे स्टेशन जाने का मार्ग बता सकते हैं, अर्थात स्टेशन का मार्ग बताने का कष्ट करें। अब देखो कुड मीन्स हो जाएगा यहाँ क्या सकते हैं हो जाएगा पूरा, यू मीन्स आप, टेल माने बताना, मी माने मुझे, द वे माने रास्ता, टू द स्टेशन माने स्टेशन जाने का। क्या आप मुझे स्टेशन जाने का रास्ता बता सकते हैं। तो ऐसे आप ये भी पूछ सकते हैं, कुड यू टेल मी द वे टू द स्कूल। क्या आप विद्यालय जाने का मुझे रास्ता बता सकते हैं। कुड यू टेल मी द वे टू द हॉस्पिटल। क्या मुझे हॉस्पिटल जाने का रास्ता बता सकते हैं। कुड यू टेल मी द वे टू द अमित्स हाउस। क्या अमित के घर जाने का रास्ता आप मुझे बता सकते हैं। तो ऐसे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो कुड का प्रयोग करेंगे, और ये प्रेजेंट टेंस में होगा। तो आज हमने जो जाना, क्या जाना, मोडाल के प्रयोग के अंतर्गत कुड का प्रयोग जाना, और जैसे कैन का पास्ट टेंस